गाजियाबाद में एक महिला को उसके पति ससुराल वालों की तरफ से इतना प्रताड़ित किया गया कि वो आमरण अनशन पर बैठ गई है। आखिर मामला क्या है पूरा, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जिला कलेक्ट्रेट के सामने एक महिला पहलवान पारिवारिक विवाद के चलते धरने पर बैठ गई। महिला पहलवान का आरोप है उसके पति ने उसे बिना बताए तलाक दे दिया, जिसके बाद वो अब न्याय की मांग कर रही है। महिला पहलवान राखी ने भुवनेश शर्मा नाम के शख्स से लव मैरिज की थी। महिला ने बताया कि उसका पति भुवनेश मुंबई में एक निजी कंपनी में नौकरी करता है। शादी के कुछ दिनों बाद पति पत्नी के बीच विवाद की शुरुआत हुई। राखी का आरोप है कि ससुराल वालों ने उसे अकेला छोड़ दिया और उसके पति ने तलाक की अर्जी कोर्ट में लगा दी। राखी के धरने में उसके माता पिता भी उसका साथ दे रहे हैं। महिला आयोग के सदस्य डॉक्टर हिमानी अग्रवाल भी राखी से मिलने पहुंची। उन्होंने राखी को आश्वासन दिया कि महिला आयोग उनके मामले पर गंभीरता से कार्य करेगा। कविनगर पुलिस थाने गई और वहाँ पे इनके प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं करा गया, इनको धक्के मारे गए और पुलिस ने उस जहाँ पे ये उनके घर के बाहर बैठी थी वहाँ से उठा के इन्हें भेज दिया गया। तो इसलिए ये कलेक्ट्रेट के सामने ये अपना धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इनकी मांग कोई ज्यादा नहीं है, इनका मांग सिर्फ इतनी है कि भाई मेरे को मेरे पति से और हस्बैंड से और सास ससुर के सामने आमना सामना कराया जाए। तमाम आश्वासन के बाद भी महिला पहलवान गाजियाबाद कलेक्ट्रेट के सामने अपने माता पिता के साथ धरने पर बैठी है और अपने लिए अब न्याय की गुहार लगा रही है। ऐसे में देखना होगा कि इंसाफ की इस आवाज में राखी को कब तक इंसाफ मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जतिन सीधे गाजियाबाद से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जतिन, महिला का कहना है कि परिवार से आमना सामना कराया जाए, कलेक्ट्रेट के सामने आमरण अनशन पर बैठी है, लेकिन पुलिस कर क्या रही है? क्या इस मामले में पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई की जा रही है या परिवार से कोई बात की गई है महिला के? बिल्कुल, देखिए पेशे से मर्ड रेसलिंग जो है वो राखी करती थी, लेकिन आज उसको अपने जीवन के लिए रेसलिंग करनी पड़ेगी, ऐसा उसने कभी सोचा नहीं था। डीएम ऑफिस के ठीक बाहर मेरी मौजूदगी है। पहले आप ये शामियाना देख लीजिए। पिछले 6 दिनों से राखी इसी जगह पर बैठी हुई हैं, अपना आमरण अनशन जो है वो यहाँ से चला रही हैं, लेकिन इस दौरान क्या कुछ कार्रवाई पुलिस कर रही है उसको देखकर संशय अभी तक बना हुआ है, क्योंकि इंसाफ की गुहार लेकर जो पहलवान जिसने हमारे देश के लिए नेशनल लेवल पर मेडल जीते वो आज सड़क पर बैठी हुई हैं। राखी जी, कुछ कार्रवाई हुई? आज 7वां दिन है, आप यहाँ पर बैठी हुई हैं, कोई आश्वासन डीएम की तरफ से या गाजियाबाद पुलिस की तरफ से आपको मिला? कोई कार्रवाई अभी तक हुई है? देखिए, अगर कोई कार्रवाई हुई होती तो आज मेरे अनशन को 7वां दिन ना हुआ होता। और कल कविनगर थाने में एसीपी सर की तरफ से आया कि हमने लड़के पक्ष को बुलवा लिया है, तो मुझे पता चला कि लड़के पक्ष की तरफ से जो मेरे फादर इन लॉ हैं जिनके लिए मैं इतना चीज़ें जो बता रही हूँ वो नहीं आए, तो पूरा परिवार तो था ही नहीं। मैंने एसीपी सर को कहा कि सर देखिए, मुझे खाली लड़के से मतलब नहीं है, मुझे पूरे परिवार से मतलब है, क्योंकि शादी मेरी सब पूरे परिवार के सामने हुई है। आप मेरे फादर इन लॉ को भी बुलाइए। तो उन्होंने कहा कि वो अभी आए नहीं है, तो उनको थोड़ा वक्त लगता आने में। क्यों नहीं आ रहा सामने? आपके ससुर हैं, आपकी सास हैं, आपके पति हैं, वो एक साथ आके आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये मेरे लिए भी एक सोचने वाली बात है कि एक मजबूरी में मैं यहाँ आकर बैठी हूँ। मैं उनके गेट पर भी जाकर बैठी थी, मैं पूरे देश के सामने हूँ। ये बहुत छोटी सी बात थी कि परिवार के 2 बड़े बैठकर घर के अंदर भी बात कर सकते थे। मैं भी इंसान हूँ, मेरी कोई गलती भी हो सकती है जो मुझे नहीं पता। आप मुझे मेरी गलती बताइए। आपको खाली बैठने में आप सारी सुरक्षा भी ले लीजिए, मैं कहती हूँ मेरे हाथ पैर बांध के बिठा दीजिए, लेकिन आप मुझे मेरी गलती तो बताइए। लेकिन इस तरीके से 4 महीने से छोड़ के नंबर ब्लॉक करके ऐसे गायब हो जाना, देखिए ये अपने आप में ये सोचने वाली बात है। राखी जी, ये बताइए कि आप कह रही हैं कि बिना आपको बताए आपके पति भुवनेश ने डिवोर्स फाइल किया,
रीज़न क्या है? ऐसा क्या हुआ आप दोनों के बीच में कि आपको बिना लूप में लिए, बिना जानकारी दिए वो कोर्ट चला जाता है और डिवोर्स फाइल कर देता है? जी, ये बात सच है, जैसा मुझे उनकी तरफ से पता चला है, क्योंकि मुझे कोर्ट की तरफ से अभी तक कोई कोर्ट का नोटिस नहीं आया है। उन्होंने डाइवोर्स फाइल किया तो मेरे हाथ पैर फूल गए, क्योंकि मैं रिश्ता नहीं ख़त्म करना चाहती थी। तो मेरे ऊपर आरोप ये लगे कि मैं अपने हस्बैंड को मारती हूँ क्योंकि मैं पहलवान हूँ। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि मैं पिछले 3 साल से अपने पति के टच में, और 3 साल से मैंने पहलवानी नहीं की है, मैं बैट पर भी नहीं चढ़ी हूँ। तो अगर मैं अपने हस्बैंड को मारती थी या उन्हें मुझसे कोई खतरा था, तो वही मुझे किराए के मकान में अकेले क्यों लेके जा रहे हैं? उनको अपने परिवार के साथ रहना चाहिए था, वो वहाँ ज़्यादा सुरक्षित थे। दूसरी बात ये कहा गया कि मैं उनकी मम्मी को मारती हूँ। सर आप एक बात बताइए, उनके घर में 5 घंटे रैंप पर बैठने पर 20 पुलिस वाले मुझे उठाने आ गए, जिनके खुद के घर में मेरे फादर इन लॉ ऐसा ही हैं। अगर मैं उनकी मम्मी को मारती, अपनी सास को मारती, तो क्या वो मेरे ऊपर तुरंत कार्रवाई नहीं करते? आपकी लव मैरिज हुई थी? जी, मेरी लव मैरिज हुई। कब शादी हुई आपकी? देखिए मेरी ठीक है शादी जतिन, और उम्मीद करते हैं कि इस मामले में आगे कार्रवाई हो और पुलिस की ओर से भी बड़े कदम उठाए जाएं। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। गाजियाबाद में एक महिला को उसके पति ससुराल वालों की तरफ से इतना प्रताड़ित किया गया कि वो आमरण अनशन पर बैठ गई है। आखिर मामला क्या है पूरा, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जिला कलेक्ट्रेट के सामने एक महिला पहलवान पारिवारिक विवाद के चलते धरने पर बैठ गई। महिला पहलवान का आरोप है उसके पति ने उसे बिना बताए तलाक दे दिया, जिसके बाद वो अब न्याय की मांग कर रही है। महिला पहलवान राखी ने भुवनेश शर्मा नाम के शख्स से लव मैरिज की थी। महिला ने बताया कि उसका पति भुवनेश मुंबई में एक निजी कंपनी में नौकरी करता है। शादी के कुछ दिनों बाद पति पत्नी के बीच विवाद की शुरुआत हुई। राखी का आरोप है कि ससुराल वालों ने उसे अकेला छोड़ दिया और उसके पति ने तलाक की अर्जी कोर्ट में लगा दी। राखी के धरने में उसके माता पिता भी उसका साथ दे रहे हैं। महिला आयोग के सदस्य डॉक्टर हिमानी अग्रवाल भी राखी से मिलने पहुंची। उन्होंने राखी को आश्वासन दिया कि महिला आयोग उनके मामले पर गंभीरता से कार्य करेगा। कविनगर पुलिस थाने गई और वहाँ पे इनके प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं करा गया, इनको धक्के मारे गए और पुलिस ने उस जहाँ पे ये उनके घर के बाहर बैठी थी वहाँ से उठा के इन्हें भेज दिया गया। तो इसलिए ये कलेक्ट्रेट के सामने ये अपना धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इनकी मांग कोई ज़्यादा नहीं है, इनका मांग सिर्फ इतनी है कि भाई मेरे को मेरे पति से और हस्बैंड से और सास ससुर के सामने आमना सामना कराया जाए। तमाम आश्वासन के बाद भी महिला पहलवान गाजियाबाद कलेक्ट्रेट के सामने अपने माता पिता के साथ धरने पर बैठी है और अपने लिए अब न्याय की गुहार लगा रही है। ऐसे में देखना होगा कि इंसाफ की इस आवाज में राखी को कब तक इंसाफ मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जतिन सीधे गाजियाबाद से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जतिन, महिला का कहना है कि परिवार से आमना सामना कराया जाए, कलेक्ट्रेट के सामने आमरण अनशन पर बैठी है, लेकिन पुलिस कर क्या रही है? क्या इस मामले में पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई की जा रही है या परिवार से कोई बात की गई है महिला के? बिल्कुल, देखिए पेशे से मर्ड रेसलिंग जो है वो राखी करती थी, लेकिन आज उसको अपने जीवन के लिए रेसलिंग करनी पड़ेगी ऐसा उसने कभी सोचा नहीं था। डीएम ऑफिस के ठीक बाहर मेरी मौजूदगी है। पहले आप ये शामियाना देख लीजिए। पिछले 6 दिनों से राखी इसी जगह पर बैठी हुई हैं, अपना आमरण अनशन जो है वो यहाँ से चला रही हैं, लेकिन इस दौरान क्या कुछ कार्रवाई पुलिस कर रही है उसको देखकर संशय अभी तक बना हुआ है, क्योंकि इंसाफ की गुहार लेकर जो पहलवान जिसने हमारे देश के लिए नेशनल लेवल पर मेडल जीते वो आज सड़क पर बैठी हुई हैं। राखी जी, कुछ कार्रवाई हुई? आज 7वां दिन है, आप यहाँ पर बैठी हुई हैं, कोई आश्वासन डीएम की तरफ से या गाजियाबाद पुलिस की तरफ से आपको मिला? कोई कार्रवाई अभी तक हुई है? देखिए, अगर कोई कार्रवाई हुई होती तो आज मेरे अनशन को 7वां दिन ना हुआ होता। और कल कविनगर थाने में एसीपी सर की तरफ से आया कि हमने लड़के पक्ष को बुलवा लिया है
तो मुझे पता चला कि लड़के पक्ष की तरफ से जो मेरे फादर इन लॉ हैं जिनके लिए मैं इतना चीज़ें जो बता रही हूँ वो नहीं आए, तो पूरा परिवार तो था ही नहीं। मैंने एसीपी सर को कहा कि सर देखिए, मुझे खाली लड़के से मतलब नहीं है, मुझे पूरे परिवार से मतलब है, क्योंकि शादी मेरी सब पूरे परिवार के सामने हुई है। आप मेरे फादर इन लॉ को भी बुलाइए। तो उन्होंने कहा कि वो अभी आए नहीं है, तो उनको थोड़ा वक्त लगता आने में। क्यों नहीं आ रहा सामने? आपके ससुर हैं, आपकी सास हैं, आपके पति हैं, वो एक साथ आके आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये मेरे लिए भी एक सोचने वाली बात है कि एक मजबूरी में मैं यहाँ आकर बैठी हूँ। मैं उनके गेट पर भी जाकर बैठी थी, मैं पूरे देश के सामने हूँ। ये बहुत छोटी सी बात थी कि परिवार के दो बड़े बैठकर घर के अंदर भी बात कर सकते थे। मैं भी इंसान हूँ, मेरी कोई गलती भी हो सकती है जो मुझे नहीं पता। आप मुझे मेरी गलती बताइए। आपको खाली बैठने में आप सारी सुरक्षा भी ले लीजिए, मैं कहती हूँ मेरे हाथ पैर बांध के बिठा दीजिए, लेकिन आप मुझे मेरी गलती तो बताइए। लेकिन इस तरीके से 4 महीने से छोड़ के नंबर ब्लॉक करके ऐसे गायब हो जाना, देखिए ये अपने आप में ये सोचने वाली बात है। राखी जी, ये बताइए कि आप कह रही हैं कि बिना आपको बताए आपके पति भुवनेश ने डिवोर्स फाइल किया, रीज़न क्या है? ऐसा क्या हुआ आप दोनों के बीच में कि आपको बिना लूप में लिए, बिना जानकारी दिए वो कोर्ट चला जाता है और डिवोर्स फाइल कर देता है? जी, ये बात सच है, जैसा मुझे उनकी तरफ से पता चला है, क्योंकि मुझे कोर्ट की तरफ से अभी तक कोई कोर्ट का नोटिस नहीं आया है। उन्होंने डाइवोर्स फाइल किया तो मेरे हाथ पैर फूल गए, क्योंकि मैं रिश्ता नहीं ख़त्म करना चाहती थी। तो मेरे ऊपर आरोप ये लगे कि मैं अपने हस्बैंड को मारती हूँ क्योंकि मैं पहलवान हूँ। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि मैं पिछले 3 साल से अपने पति के टच में, और 3 साल से मैंने पहलवानी नहीं की है, मैं बैट पर भी नहीं चढ़ी हूँ। तो अगर मैं अपने हस्बैंड को मारती थी या उन्हें मुझसे कोई खतरा था, तो वही मुझे किराए के मकान में अकेले क्यों लेके जा रहे हैं? उनको अपने परिवार के साथ रहना चाहिए था, वो वहाँ ज़्यादा सुरक्षित थे। दूसरी बात ये कहा गया कि मैं उनकी मम्मी को मारती हूँ। सर आप एक बात बताइए, उनके घर में 5 घंटे रैंप पर बैठने पर 20 पुलिस वाले मुझे उठाने आ गए, जिनके खुद के घर में मेरे फादर इन लॉ ऐसा ही हैं। अगर मैं उनकी मम्मी को मारती, अपनी सास को मारती, तो क्या वो मेरे ऊपर तुरंत कार्रवाई नहीं करते? आपकी लव मैरिज हुई थी? जी, मेरी लव मैरिज हुई। कब शादी हुई आपकी? देखिए मेरी ठीक है शादी जतिन, और उम्मीद करते हैं कि इस मामले में आगे कार्रवाई हो और पुलिस की ओर से भी बड़े कदम उठाए जाएं। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए।